जय श्री राम। राधे राधे आप सभी को। मैं हूं विक्रम और आप देख रहे हैं आर भारतवर्ष स्टडी। आपका आर भारतवर्ष स्टडी में स्वागत है। जैसा कि आज आप लोग आर्टिकल के बारे में पढ़ने वाले हैं, तो आर्टिकल एक एक जो है हर एग्जाम में पूछी जाने वाली टॉपिक है। चाहे वो किसी भी इंग्लिश से जुड़ा हुआ एग्जाम हो, हर एग्जाम में आर्टिकल की टॉपिक से क्वेश्चन जो है कि पूछी जाती है। तो हम लोग आज उसी आर्टिकल के बारे में बात करेंगे कि आर्टिकल का प्रयोग हम लोग कहाँ पे करते हैं, किससे किससे पहले करते हैं। तो बिना टाइम को वेस्ट किए हुए चलिए हम लोग अपने सब्जेक्ट पर, विषय वस्तु पर चलते हैं। तो आर्टिकल जब भी आप सुनते हैं तो आपके माइंड में तीन शब्द आती है, ए, एन और द। तो ये जो ए, एन और द है, क्या इसी को हम आर्टिकल बोलते हैं? तो बिल्कुल सही है आप, ए, एन और द को ही हम लोग आर्टिकल बोलते हैं। और इसका यूज जब भी करना हो तो आप कीजिएगा नाउन के पहले। जैसा कि देखे पहले हम लोग आर्टिकल किसे कहते हैं, तो आर्टिकल ए, एन और द को हम लोग आर्टिकल बोलेंगे। ए, एन और द को आर्टिकल बोलेंगे, राइट। और आर्टिकल का जो यूज कीजिएगा वो हमेशा किसी ना किसी नाउन के पहले कीजिएगा। आर्टिकल का यूज किसी ना किसी नाउन के पहले कीजिएगा। अब नाउन क्या है? तो नाउन इज अ नेमिंग वर्ड दैट एक्सप्रेस द नेम ऑफ एनीथिंग, एनी पर्सन एंड एनी प्लेस। क्या करेगा? वो एक्सप्रेस करता है नाम को। नाउन एक क्या है? नेमिंग वर्ड है जो किसी स्थान, किसी व्यक्ति या किसी वस्तु के नाम को व्यक्त करता है। जैसे पटना एक स्थान का नाम है तो पटना एक संज्ञा हुआ, नाउन हुआ। जैसे एप्पल एक वस्तु का नाम है तो हमारा एप्पल एक संज्ञा हुआ, नाउन हुआ। ठीक ऐसे ही बात कर ले, पेन एक क्या है? एक वस्तु का नाम है, इसलिए ये भी एक संज्ञा होगी। तो आर्टिकल का जब भी हम लोग प्रयोग करेंगे तो नाउन के पहले, राइट। तो आर्टिकल की बात करें हम लोग तो आर्टिकल को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं हम लोग। आर्टिकल को दो पार्ट में, पहला देखें तो डिफिनिट आर्टिकल, पहला डिफिनिट आर्टिकल और दूसरा जो होती है इनडिफिनिट आर्टिकल। पहला डिफिनिट आर्टिकल और दूसरा इनडिफिनिट आर्टिकल। तो यहाँ पर जो हम लोग बात करने वाले हैं दोनों के बारे में, डिफिनिट और इनडिफिनिट आर्टिकल, राइट। परंतु आपको इस टॉपिक का वीडियो जो है वह 4 पार्ट में मिलेगा, जिसमें कि प्रथम पार्ट में हम लोग देखेंगे आर्टिकल का ए, एन का यूज देखेंगे। दूसरा हम लोग यूज ऑफ द देखेंगे और तीसरा भी यूज ऑफ द का पार्ट सेकेंड होगा। और फोर्थ वीडियो में हम लोग इसका एक्सरसाइज करेंगे। इससे जितने भी क्वेश्चन होंगे रिलेटेड हम लोग उसका थोड़ा सा प्रैक्टिस सेट लगा लेंगे, राइट। तो आइए हम अपने सब्जेक्ट पे। तो आर्टिकल को दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है, फर्स्ट डिफिनिट आर्टिकल और सेकेंड इनडिफिनिट आर्टिकल। तो डिफिनिट आर्टिकल किसे बोलते हैं? तो द को हम लोग डिफिनिट आर्टिकल बोलते हैं, द को डिफिनिट आर्टिकल, और ए और एन को हम लोग इनडिफिनिट आर्टिकल बोलते हैं, राइट। द को डिफिनिट आर्टिकल और ए और एन को इनडिफिनिट आर्टिकल हम लोग बोलते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इस पार्ट में इनडिफिनिट आर्टिकल के बारे में ही जानेंगे कि कहां पर ए का प्रयोग करेंगे और कहां पर एन का प्रयोग करेंगे, राइट। तो चलते हम लोग अपने आगे विषय पर, आगे की ओर। देखिए यूज ऑफ इनडिफिनिट आर्टिकल ए और एन का। तो इसके लिए कंडीशन है हमारे पास कि ना सिर्फ और सिर्फ नाउन देखेंगे और हम ए या एन या फिर द का प्रयोग नहीं करेंगे। उसके पहले ए या एन या द का प्रयोग करने के लिए तो मुझे कुछ कंडीशन देखनी होती है। तो फिलहाल हम यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ इनडिफिनिट आर्टिकल के बारे में बात करने जा रहे हैं।
इसलिए हम लोग जो कंडीशन देखेंगे अभी यूज ऑफ ए और एन के लिए देखेंगे। हम लोग जो भी कंडीशन देखेंगे अभी ए और एन के लिए, अगले वीडियो में जब हम दा देखेंगे तो उसमें देखेंगे हम लोग दा का प्रयोग करने के लिए कंडीशन क्या है, राइट। तो देखे यूज ऑफ ए या एन के लिए कंडीशन क्या है, तो सबसे पहले उस नाउन को तो काउंटेबल होनी चाहिए, उस नाउन को काउंटेबल होनी चाहिए, और दूसरी कंडीशन दैट शुड बी सिंगुलर नाउन, वो नाउन सबसे पहले काउंटेबल होने चाहिए, अर्थात काउंटेबल का मतलब जिससे हम गिन सकते हैं, जिसे हम लोग गिन सकते हैं उसे ही काउंटेबल। अर्थात यहाँ भी देखें काउंट जोड़ एबल, यहाँ दो वर्ड देखने को मिलती है, काउंट और एबल। काउंट मतलब गिनना और एबल मतलब योग्य। तो जो गिनने के योग होगी उसे हम काउंट टेबल बोलेंगे। जैसे वाटर, क्या हम लोग वाटर को गिन सकते हैं? तो वाटर को हम लोग नहीं गिन सकते हैं, लेकिन बॉय, एप्पल, एलिफेंट, तो ये सब जो हमारे वर्ड हैं इसे हम लोग गिन सकते हैं। इसलिए एलिफेंट, बॉय, एप्पल ये सब काउंटेबल वर्ड होंगे और इसके पहले हम लोग ए या एन का प्रयोग करेंगे। तो दूसरी बात क्या होनी चाहिए? सिंगुलर होनी चाहिए। अच्छा, एक बात हम लोग यहाँ पे और देखें, वाटर के पहले हम लोग ए या एन का प्रयोग नहीं करेंगे क्योंकि ये अनकाउंटेबल नाउन है। तो अगर इसके पहले कोई मेजरमेंट लग जाता है, कोई इसके पहले यूनिट लग जाती है, तो हम लोग ए या एन के प्रयोग वाटर वाले शब्द के रूप में, वाटर वाले शब्द के पहले भी करते हैं। देखिए कैसे, अगर मैंने बोल दिया आ बकेट ऑफ वाटर, आ बकेट ऑफ वाटर, एक बाल्टी पानी, तो यहाँ देखिए बकेट ऑफ वाटर, यहाँ बकेट क्या है? इसका वाटर का मेजरमेंट है। पानी को हम लोग मेजर किए, कितना पानी है बाल्टी में, तो कितना बाल्टी? एक बाल्टी। तो क्या वाटर बकेट को हम लोग गिन सकते हैं? बकेट हमारा काउंटेबल है। तो इस तरह से हम लोग किसी अनकाउंटेबल नाउन जैसे वाटर, ऑयल, जितने भी होंगे, घी वगैरह के पहले हम लोग ए या एन का प्रयोग करते हैं जब उसके पहले कोई मेजरमेंट लग जाती है, और उसी मेजरमेंट के अनुसार ही हम लोग ए या एन का प्रयोग करते हैं। तो हम लोग देखें कंडीशन क्या है आर्टिकल का यूज करने के लिए, कि सबसे पहले तो वो ए और एन का यूज करने के लिए काउंटेबल होनी चाहिए एंड सिंगुलर होनी चाहिए, राइट। और आगे हम लोग बढ़े, जैसे कि एग्जांपल में हम लोग देख लें बॉय, बॉय हमारा क्या यहाँ पे काउंटेबल नाउन है जिसे कि हम लोग गिन सकते हैं, एंड दिस इज सिंगुलर टू, तो सिंगुलर भी है काउंटेबल भी है, इसके लिए इसके पहले हम लोग ए या एन का प्रयोग कर सकते हैं, जैसे कि मैंने वाई के पहले ए का प्रयोग किया है। ठीक वैसे ही देखे हम लोग ऑफिसर, ऑफिसर, एक ऑफिसर, दो ऑफिसर, तीन ऑफिसर हम लोग गिन सकते हैं। तो ऑफिसर भी हमारा क्या है? एक काउंटेबल नाउन और सिंगुलर है। इसलिए ऐसे नाउन जो काउंटेबल होंगे, सिंगुलर होंगे, उसके भी पहले हम लोग ए या एन का प्रयोग, उसके ही पहले हम लोग ए या एन का प्रयोग करेंगे। यहाँ पे वीडियो कर लीजिएगा, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफ ऑफिसर। तो हम लोग दो वीडियो, तीन वीडियो हम लोग क्या कर सकते हैं? इसे गिन सकते हैं। इसलिए ऐसे ऐसे जो नाउन होंगे जो काउंटेबल हो और सिंगुलर होगा, उसके पहले हम लोग ए या एन का प्रयोग करेंगे, राइट। तो आगे हम लोग देखते हैं कि कहाँ पे हम लोग ए का प्रयोग करेंगे और कहाँ पे एन का प्रयोग करेंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग देखें कि ए या एन का प्रयोग सिर्फ और सिर्फ नाउन के ही पहले करेंगे या फिर नाउन से पहले कुछ वर्ड आएगा जिससे भी पहले हम लोग को करना होगा। तो देखिए हमारा कि आगे क्या कहता है कि अगर नाउन के पहले एडजेक्टिव होगा तो ए या एन का प्रयोग जो करना होगा उस एडजेक्टिव के पहले ही कीजिएगा, राइट। अगर नाउन के पहले कोई एडजेक्टिव आ जाएगा, एडजेक्टिव का मतलब जो वर्ड किसी नाउन या प्रोनाउन की क्वालिटी को एक्सप्रेस करे उसे हम लोग एडजेक्टिव बोलते हैं। एडजेक्टिव जैसे गुड, गुड हुआ हमारा, टॉल हुआ, स्मॉल हुआ, बिग हुआ, ये सब हमारा क्या है? एडजेक्टिव है। तो जब भी किसी नाउन के पहले कोई एडजेक्टिव मिल जाए तो उस एडजेक्टिव के पहले ही हम लोग ए या एन का प्रयोग करेंगे, राइट। तो लेकिन
अगर इससे भी पहले मुझे अगर कोई नाउन मिला और उससे पहले एडजेक्टिव मिल गया मुझे और उससे भी पहले मुझे एडवर्ब मिल जाएगा तो हम लोग ए या एन का प्रयोग यहाँ नहीं बल्कि एडवर्ब से भी पहले करेंगे, राइट। जब मुझे नाउन ऐसा मिलेगा जिसके साथ में एडजेक्टिव एडवर्ब भी जुड़ा होगा तो हम लोग ए या एन का प्रयोग एडजेक्टिव से पहले करेंगे, परंतु अगर सिर्फ और सिर्फ एडजेक्टिव होगा तो ए या एन का प्रयोग हम लोग सिर्फ और सिर्फ उस एडजेक्टिव के पहले करेंगे, राइट। जैसे कि देखें हम लोग, अगर नाउन के पहले एडजेक्टिव और एडवर्ब दोनों होगा तो ए या एन का प्रयोग उससे ए एन का यूज जो है कि एडवर्ब से भी हम लोग पहले करेंगे, राइट। एग्जाम्पल देखें हम लोग, माई डॉटर इज एन एक्सलेंट गर्ल, मेरी बेटी एक एक्सलेंट गर्ल है। तो यहाँ देखे कि गर्ल जो हमारा एक नाउन है और नाउन से पहले एक ऐसे वर्ड आया है जो इस नाउन का क्वालिटी को बता रहा है कि ये नाउन जो गर्ल है हमारी जो लड़की है वो कैसी है, तो एक्सलेंट है। तो एक्सलेंट यहाँ पर एक एडजेक्टिव के रूप में काम कर रहा है डियर फ्रेंड्स। सो वी विल यूज ए और एन बिफोर द एडजेक्टिव वर्ड्स, राइट। हम लोग ए या एन का प्रयोग उस एडजेक्टिव से पहले करेंगे, एज आई हैव यूज्ड हियर एन बिफोर दिस एडजेक्टिव वर्ड, राइट। अगर ठीक वैसे ही देखे, अगर बोले श्यामा, श्यामा इज ब्यूटीफुल गर्ल, श्यामा इज ब्यूटीफुल गर्ल। तो यहां देखिए गर्ल भी हमारा यहाँ एक नाउन हुआ और अगर हम लोग यहाँ लेडी ले लेते हैं तो लेडी हमारा एक नेम हुआ किसी पर्सन का। तो लेडी और लेडी से पहले भी हमारा क्या है, एक एडजेक्टिव आ रहा है जो क्वालिटी बता रहा है इस लेडी की का जो लेडी है कैसी है, तो वह लेडी ब्यूटीफुल है। इसलिए इस एडजेक्टिव के पहले ही हम लोग ए या एन का प्रयोग करेंगे। तो हम लोग को लिखना होगा श्यामा इज अ ब्यूटीफुल लेडी, राइट। श्यामा इज अ ब्यूटीफुल लेडी, क्योंकि यहाँ पर एक एडजेक्टिव के रूप में काम कर रहा है। ठीक वैसे ही अगर हम लोग देखें, मोहन इज अ वेरी ऑनेस्ट मैन, मोहन एक ईमानदार आदमी है। तो यहाँ देखिए हमारा एक मैन जो है वो नाउन है और ऑनेस्ट हमारा एडजेक्टिव, लेकिन उस एडजेक्टिव से पहले भी मुझे एक एडवर्ब मिल गया। इसलिए जो हम लोग ए या एन का प्रयोग करेंगे उस नाउन के एडजेक्टिव के एडवर्ब से भी हम लोग को पहले यूज करना होगा। तो जो आंसर होगी जो हमारा ए या एन का प्रयोग करने पर बनेगा, मोहन इज अ वेरी ऑनेस्ट मैन, राइट। तो हम लोग इस प्रकार से देखेंगे कि जब भी ए एन का प्रयोग करना होगा तो नाउन के पहले करेंगे, लेकिन अगर नाउन से भी पहले कोई एडजेक्टिव मिलता हो तो ए एन का प्रयोग उस एडजेक्टिव से पहले करेंगे। परंतु अगर उस एडजेक्टिव से पहले भी कोई अगर एडवर्ब मिल जाए तो हम लोग ए एन का प्रयोग उस एडवर्ब से पहले ही करेंगे, राइट। तो हम लोग आगे देखें, यूज ऑफ ए का कहां पे करेंगे, हम लोग ए का यूज कहां करेंगे, राइट। तो देखते हैं हम लोग कि सबसे पहले इसके लिए कंडीशन क्या है। तो जैसा कि हम लोग में देखा पीछे कि काउंटेबल होना चाहिए और सिंगुलर होनी चाहिए, तो वो ए या एन के लिए था। परंतु जब स्पेशल हम ए की बात करेंगे तो मुझे देखना होगा कि उस नाउन का जो प्रोनाउंसिएशन होनी चाहिए शुड बी स्टार्टेड विद कॉन्सोनेंट साउंड। तो उसका जो प्रोनाउंसिएशन जो उच्चारण होनी चाहिए वो व्यंजन ध्वनि से होनी चाहिए। अब यहाँ पर मैं एक बात क्लियर कर दूं कि यह व्यंजन ध्वनि कौन कौन सी होती है। आपने पढ़ा होगा हिंदी में बचपन में कि जो हमारा वर्ण होती है वो दो प्रकार की, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। तो आ से लेकर आ तक हमारा क्या था, स्वर वर्ण था, और का से लेकर ज्ञा तक हमारा व्यंजन वर्ण था। तो आप इस बात को फिर से एक बार रिमाइंड कर लीजिएगा
कि जब भी व्यंजन ध्वनि की बात करेगा, जब भी कॉन्सोनेंट साउंड की बात करेगा, तो आपके माइंड में का से लेकर ज्ञा तक का कोई भी वर्ण आ जानी चाहिए। जैसे ख, ग, घ, अंग, म, ये सब हमारे सभी क्या है, वो हमारे जो कि व्यंजन ध्वनि है, वो हमारे कॉन्सोनेंट साउंड है। तो और जब आ से आ के बीच में अकर या फिर हर्षई दीर्घई उ, ये सब जब आएंगे तो ऐसे ध्वनि होंगे, वो स्वर्ण ध्वनि होंगे, जिसका हम देखेंगे आगे यूज ऑफ एन में, राइट। तो जब भी हम लोग देखेंगे कि उसका प्रोनाउंसिएशन अर्थात उच्चारण जो होगा, अगर व्यंजन ध्वनि से हो रहा हो तो हम लोग उसके पहले ए का प्रयोग करेंगे, राइट। जैसे कि हम लोग एग्जाम्पल में देखें, राम विल बी अ डॉक्टर, राम विल बी अ डॉक्टर। तो यहाँ देखिए डॉक्टर हमारा क्या है, एक नाउन है। कैसा नाउन, काउंटेबल या अनकाउंटेबल? तो ये होगी काउंटेबल, क्योंकि डॉक्टर को हम लोग काउंट कर सकते हैं, गिन सकते हैं, राइट। तो डॉक्टर हमारा एक काउंटेबल नाउन है और सिंगुलर भी है। अगर प्लूरल होता है यहाँ पे तो हम लोग ए या एन का प्रयोग नहीं करते। तो हमारा डॉक्टर देखे तो वो नाउन में काउंटेबल है और सिंगुलर भी है, इसलिए इसके पहले हम लोग ए या एन का प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन देखना ये होगा कि हम इसके पहले क्या लगाएं, ए या एन। तो यहां देखने के लिए हमें पहले उसका उच्चारण कीजिए। डॉक्टर क्या लिखते हैं हम लोग, डॉक्टर। तो देखिए इसका पहला जो वर्ण है वो ड से स्टार्ट हो रहा है, अर्थात इसका उच्चारण डॉक्टर ड से स्टार्ट हो रहा है। तो अर्थात बोलने का मतलब है कि इसका उच्चारण एक व्यंजन ध्वनि से स्टार्ट हो रहा है। ड जो हमारा एक व्यंजन ध्वनि है, तो व्यंजन ध्वनि से अगर स्टार्ट होगी तो उसके पहले हम लोग ए का प्रयोग करेंगे, ना कि एन का, राइट। तो जब भी कोई वर्ड हो उसके पहले हमारा जो, जब भी वर्ड का हम लोग प्रोनाउंसिएट करेंगे, जब भी हम उच्चारण करेंगे, अगर उसका उच्चारण किसी व्यंजन ध्वनि से होगा, जैसे कि हमारा नेक्स्ट में है यू आर अ सिंगर, तो सिंगर का हम लोग सिंगर। तो यहाँ देखिए किससे स्टार्ट हो रहा है, सा से। यहाँ देखिएगा ई नहीं है, पहले सा है। क्यों, क्योंकि ये जो बना होता है ऐसे, राइट। तो सबसे पहले हमारा क्या है, सा आया, जो कि एक व्यंजन ध्वनि है, इसलिए सिंगर के पहले हम लोग ए का प्रयोग करेंगे। ठीक, वैसे ही हम लोग देखें क्रिकेट प्लेयर, क्या यहाँ पे क्रिकेट प्लेयर, तो इसे लिखिएगा, लेकिन यहाँ ध्यान दीजिएगा इस क्रिकेट प्लेयर से पहले हमारा एक एडजेक्टिव आ गया है, इसलिए इट से हमारा जो यूज ऑफ ए या एन का करेंगे, जो हम लोग यूज ऑफ ए एन करेंगे, तो वो मुझे देखना होगा जो एडजेक्टिव का प्रोनाउंसिएशन क्या होता है, उसका उच्चारण क्या होता है उस एडजेक्टिव का, ना कि हम लोग नाउन का उच्चारण देखेंगे, राइट। तो उच्चारण यहाँ पर कीजिए गुड। तो गुड हमारा यहाँ पर एक क्या हुआ, उच्चारण जो करेंगे, तो इसका जो फर्स्ट वर्ड हमें मिलता है, जो उच्चारण करने पर जो स्टार्ट हो रही होती है ग से, और ग एक हमारा क्या है, व्यंजन ध्वनि, इसलिए इसके साथ में भी हम लोग ए का प्रयोग करेंगे, राइट। अगर गुड है तो यहाँ देखिए ये हमारा ऊ से स्टार्ट नहीं हो रहा है, बल्कि ग आ रहा पहले, ग और ऐसे बनती है, राइट। तो इसलिए हम लोग पहला हमारा जो वर्ण है वो ग आ रही है, जो कि एक व्यंजन ध्वनि है, इसलिए इसके पहले हम लोग जो है कि ए का प्रयोग करेंगे। वैसे ही देखें यूनिट, तो आप अगर बचपन में पढ़े होंगे कि वॉवेल और कॉन्सोनेंट को देखकर हम लोग जो है कि ए या एन का प्रयोग करते हैं, तो आप इस रूल को अब भूल जाइएगा, क्योंकि देखें यहाँ यूनिट, यूनिट को हम लोग, यूनिट में आगे वाला जो लेटर है वो तो वॉवेल ही है, परंतु मैंने यूज जो किया है ए किया है, और ये सही भी है। क्यों, क्योंकि यूनिट को जब भी हम लोग लिखेंगे तो ये स्टार्ट होगा या से, और या एक हमारा व्यंजन ध्वनि है। जब किसी नाउन का जो उच्चारण व्यंजन ध्वनि से होगा तो उसके पहले हम लोग ए का प्रयोग करेंगे। ठीक, वैसे ही देखें हम लोग हाउस में हा से स्टार्ट हो रहा है, इसलिए इसके पहले हम लोग ए का प्रयोग करेंगे। यूरोपियन में एक हमारा नाउन है और काउंटेबल है,
और सिंगुलर भी है, इसलिए जो और जब इसका उच्चारण करें तो या से होगा स्टार्ट, यूरो, यूरोपियन में क्या आ रही है, फर्स्ट लेटर या आ रहा है, तो या हमारा एक व्यंजन ध्वनि है, इसलिए इसके पहले हम लोग ए का प्रयोग करेंगे। यहाँ देखिए ऑफिसर, ऑफिसर अकेला होता तो इसके पहले हम लोग ए का प्रयोग नहीं करते, लेकिन इसके साथ में एक एडजेक्टिव का काम कर रहा है। कैसा ऑफिसर है, तो वो फॉरेस्ट ऑफिसर है। तो अब इस एडजेक्टिव जब आ जाएगी उसमें, तो हम लोग उस एडजेक्टिव के अकॉर्डिंग सोचेंगे, ना कि उस नाउन के अकॉर्डिंग। तो यहाँ एडजेक्टिव हमारा जो फॉरेस्ट है उसे हम लोग प्रोनाउंसिएट करें तो यहाँ फॉरेस्ट ऐसे होगी, फॉरेस्ट। तो इसका जो फर्स्ट लेटर जो व्यंजन ध्वनि से स्टार्ट हो रही है, इसलिए इसके पहले हम लोग ए का प्रयोग करेंगे। ठीक वैसे यूनिक प्लानेट, तो यूनिक में भी हमारा यहाँ यूनिक ऐसे कर लीजिएगा। तो यहाँ यूनिक में देखें हम लोग, तो यू हमारा क्या है, एक हमारा यूनिक में हम लोग यू से इसका प्रोनाउंसिएट करेंगे, यू। तो यू हमारा या से शुरू हुआ, इसलिए या के कारण हम लोग इसके पहले आयन का नहीं बल्कि ए का प्रयोग करेंगे, राइट। आइए हम लोग देखते हैं यूज ऑफ एन। आई होप यूज ऑफ ए विल बी क्लियर्ड नाउ, राइट। तो आप लोग का ए का प्रयोग क्लियर हो गया होगा। तो हम लोग अब यूज ऑफ एन पर फोकस करते हैं, यूज ऑफ एन देखते हैं कि हम लोग एन का प्रयोग कब कहाँ करेंगे। तो जस्ट मैंने अभी बात किया कि जब व्यंजन ध्वनि से स्टार्ट होगी तो उसके पहले ए का प्रयोग कीजिएगा, लेकिन ठीक वही अगर उस वर्ण उस शब्द का जो उच्चारण होगा किसी स्वर ध्वनि किसी वोवेल साउंड से अगर स्टार्ट होगा तो उसके पहले क्या यूज कीजिएगा, आइन का यूज कीजिएगा, ना कि ए का, राइट। ए का यूज नहीं कीजिएगा, आइन का यूज कीजिएगा जब उसका उच्चारण किसी स्वर ध्वनि से स्टार्ट होगा तो, राइट। जैसे कि हम लोग देखे सम एग्जांपल, वैसे ही सबका जो कंडीशन है काउंटेबल होनी चाहिए, सिंगुलर होनी चाहिए, लेकिन साथ ही साथ उस नाउन का उच्चारण एक स्वर ध्वनि से होनी चाहिए। तो स्वर ध्वनि कौन कौन सी है, आ ई ए ओ औ अन, ये सब हमारी स्वर ध्वनि के अंतर्गत आती है। तो जब भी उसका उच्चारण स्वर ध्वनि से होगा तो उसके पहले हम लोग एन का प्रयोग करेंगे, ना कि ए का। तो देखें हम लोग कुछ एग्जांपल इसका। मयंक वाज एन ऑफिसर, मयंक एक ऑफिसर था। यहाँ देखिए सिर्फ और सिर्फ ऑफिसर है, जबकि हमने पीछे वह एन आ का प्रयोग में देखे हम लोग, ए का प्रयोग में देखे हम लोग कि वहां जो था फॉरेस्ट ऑफिसर था। क्या था वहां पे, फॉरेस्ट ऑफिसर। तो हमारा एडजेक्टिव के अकॉर्डिंग चला था, लेकिन यहाँ तो इस नाउन के पहले कुछ है ही नहीं, तो हम लोग ए या एन का प्रयोग इसी नाउन के पहले करेंगे, राइट। हमारा ये काउंटेबल है, सिंगुलर है। और देखिए इसको हम लोग प्रोनाउंसिएट कैसे करते हैं, ऑफिसर, क्या बोलते हैं हम लोग, ऑफिसर। तो ऑफिसर देखे हम लोग इसका जो स्टार्ट हुआ का कैसे, आ से, इसलिए हमारा जो आ एक स्वर ध्वनि है, और जब भी उसका उच्चारण स्वर ध्वनि से होगा तो उसके पहले हम लोग एन का प्रयोग करेंगे। ठीक ऐसे ही देखें हम लोग आईपीएस, क्या बोलते हैं हम लोग, आई पी एस, आईपीएस। तो देखें हमारा यहाँ पे जो हमारा जो शुरू हुआ प्रोनाउंसिएशन वो आ से, तो हमारा एक स्वर ध्वनि है, इसलिए इसके पहले हम लोग एन का प्रयोग करेंगे, ना कि ए का। ठीक वैसे ही आप आईएस में देखिए, तो आईएस में पहले क्या आ रहा है, आ, क्या आ रहा, आ, इसलिए इसके पहले भी हम लोग एन का प्रयोग करेंगे। एक्सरे मशीन, तो एक्सरे मशीन में हमारा देखिए वो काउंटेबल है, सिंगुलर भी है, और जब बात करें इसका प्रोनाउंसिएशन का, तो जो शुरू हो रही है एक्स अर्थात ए से शुरू हो रही है, जो कि हमारा एक स्वर ध्वनि है, इसलिए इसके पहले हम लोग एन का प्रयोग करेंगे, ना कि ए का, राइट। ठीक वैसे ही देखें हम लोग इससे जो हम लोग पढ़ेंगे हावर नहीं पढ़ेंगे, फोकस कीजिएगा। यहाँ एच से तो लिखा हुआ है, लेकिन हम लोग जब भी फोकस करते हैं तो इसके प्रोनाउंसिएशन पे,
तो इसका जो प्रोनाउंसिएशन होता है वह आवर। क्या होता है प्रोनाउंसिएशन इसका? आवर। तो आवर का जो हमारा फर्स्ट लेटर है वो क्या है? हमारा स्वर ध्वनि है। अगर स्वर ध्वनि होगा तो उसके पहले हम लोग एन का प्रयोग करेंगे। अगर यही व्यंजन ध्वनि से होता तो ए से स्टार्ट करते हैं। अगर आपने बचपन वाला रूल अगर रखे होते कि अगर उसका फर्स्ट लेटर कॉन्सोनेंट होगा तो ए यूज करोगे, और अगर उसका फर्स्ट लेटर वोवेल होता तो एन का प्रयोग करोगे, तो ये आपका गलत हो जाता। ठीक वैसे ही देखें हम लोग यहाँ पे ऑनेस्ट मैन, मैन हमारा यहाँ पे नाउन है और उससे पहले हमारा एक एडजेक्टिव आ गया, तो इस एडजेक्टिव का ही हम लोग प्रोनाउंसिएशन करेंगे और देखेंगे कि इसका उच्चारण किससे हो रहा है। तो यहाँ पर देखिए एच से शुरू हो रहा है, तो इसे हम लोग हॉनेस्ट नहीं बल्कि ऑनेस्ट पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं हम लोग? ऑनेस्ट। तो ये किसे शुरू हुआ? आ से। तो आ हमारा एक स्वर ध्वनि है, इसलिए इसके पहले हम लोग एन का प्रयोग करेंगे। राइट, इसके पहले हम लोग एन का प्रयोग करेंगे। तो इस प्रकार से हम लोग यूज ऑफ ए और एन अर्थात यूज ऑफ इनडिफिनिट आर्टिकल का जो है कि वीडियो हम लोग पूरा कर लिए। तो मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें कि हम लोग यूज ऑफ द, दैट मीन्स यूज ऑफ डिफिनिट पार्टिकल के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, जिसमें कि देखना होगा यूज द का प्रयोग हम लोग कहाँ पे करते हैं। तो उस द का 2 वीडियो मिलेगा आपको। तो आइए हम लोग इस वीडियो का समापन यहाँ पर करते हैं। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।